बहुत कर लिया समय बर्बाद, अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। फिर से रीसेट, रीस्टार्ट और रिफोकस करो और बदल डालो खुद को। आने वाले 2025 में तुम अपना ऐसा वर्जन तैयार करो जिसको देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ना हो। बहुत कर लिया तुमने अपनी लाइफ बर्बाद, अब दिखा दो पूरी दुनिया को कि आखिर तुम चीज क्या हो। अपने अंदर फिर से नई ऊर्जा लाओ और रीस्टार्ट करो। तुम्हें अब वह करना होगा जो तुम्हारी किसी भी नस्ल ने नहीं किया, क्योंकि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तभी हो जाती है जब ठान लिया जाता है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व हो, तो मेरे भाई तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर तुम आने वाले 21 दिनों में कैसे खुद को बदल सकते हो और सफल इंसान बन सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखनी होगी। हाँ, खुद को पूरी तरह से बदलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बताई गई सारी बातों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप निश्चित ही आने वाले 2025 तक खुद को सफल इंसान बना सकते हो। मेरे भाई, तुम्हारा ये बदलाव मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक हो सकता है। 21 दिन में खुद को बदलना चमत्कार के जैसा लेकिन संभव लक्ष्य है। किसी नई आदत को विकसित करने या पुरानी आदत को बदलने में औसतन 21 दिन का समय लगता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 21 दिनों के भीतर आप खुद को कैसे बदल सकते हैं और ये बदलाव आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएगा। ये 21 दिन का समय हमारे ब्रेन को नई आदतों के अनुरूप ढालने और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ निश्चय, सही योजना व अनुशासन की जरूरत होती है। सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करें, क्योंकि पहला कदम है खुद को समझना। अपनी कमजोरियों और ताकतों का मूल्यांकन करें। आप क्या बदलना चाहते हैं और क्यों, इसे स्पष्ट रूप से लिखें। इसके लिए एक डायरी बनाएं और अपने विचार, लक्ष्य और दिनचर्या को लिखना शुरू करें। एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो कि स्पष्ट और सटीक हो, साथ ही में वह लक्ष्य प्रगति को ट्रैक कर सके और व्यवहारिक हो। लक्ष्य जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो और समय सीमा निर्धारित हो। उदाहरण के लिए, मैं अगले 21 दिनों तक रोजाना 30 मिनट व्यायाम करूंगा। एक नियमित दिनचर्या बनाएं, क्योंकि एक स्थिर दिनचर्या सफलता की कुंजी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और अपने दिन को पहले से प्लान करें। साथ ही दिन के अंत में अपने सभी कार्यों की समीक्षा करें। आप पहले सप्ताह में छोटे छोटे कदम उठाएं। यदि आप पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 30 मिनट पढ़ाई करें, और यदि आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो हल्की एक्सरसाइज से ही शुरुआत करें। अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें और उसे रोकें। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को बंद करें, जैसे कि ज्यादा सोशल मीडिया। नकारात्मक सोच से बचने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। आप अपने विकास के लिए कोई नई स्किल सीखें, जैसे कि कोई नई भाषा, लिखने की आदत या कोई तकनीकी कौशल। यह करने के लिए ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब ट्यूटोरियल की मदद लें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोजाना 30 मिनट व्यायाम, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। हमेशा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त संतुलित आहार लें। आप अपने परिवेश को प्रेरणादायक बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। अपने रूम या कार्यस्थल को साफ व सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जैसे कि यू कैन विन या द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यदि किसी दिन आप अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं तो खुद को दोष देने के बजाय उससे नॉलेज गेन करें। डायरी में अपनी असफलताओं और उनके समाधान को लिखें। समय प्रबंधन में सुधार करें और प्राथमिकताओं को पहचानें। आप 25 मिनट तक ध्यान केंद्रित होकर काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अनुशासन को बनाए रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरणादायक बातें दोहराएं। कठिन समय में अपने उद्देश्य को याद करें। आदर्श व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें व खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। अपने परिवर्तन की प्रगति को मापें और उसका जश्न मनाएं। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से ईमानदारी से अपनी कमजोरियों और ताकतों के बारे में पूछें। खुद के प्रति दयालु रहें और दूसरों से अपनी तुलना न करें। अपनी हर छोटी से छोटी सफलता को स्वीकारें। अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि किसी की मदद करने से आत्मविश्वास और खुशी बढ़ती है। अपने आप को लक्ष्य से भटकने न दें व ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। बदलाव का कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपके पास स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य न हो। स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। हालांकि लक्ष्य तय करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, उपयुक्त और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे अपना वजन कम करना है, या फिर इसके बजाय अगले 3 महीने में मुझे अच्छी बॉडी बनानी है। खुद को बदलने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी ये है कि आप अपनी मौजूदा स्थिति का ईमानदारी पूर्वक आकलन करें, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को नहीं समझेंगे तब तक आप सही दिशा में कदम नहीं उठा पाएंगे। आत्म मूल्यांकन के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं, जैसे कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, या फिर मुझे किन आदतों को बदलने की जरूरत है। अपने विचारों और दिनचर्या को एक डायरी में लिखें। इससे आपको अपनी आदतों व भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दृढ़ निश्चय, सही योजना और अनुशासन से आप 21 दिनों में वह बदलाव ला सकते हैं
जिसकी आपने कल्पना की है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि एक बार आपने अगर बदलाव का रास्ता पकड़ लिया तो आप लगातार अपने जीवन को बेहतर बनाते रहेंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी समय खुद को बदलने की जरूरत महसूस करता है। यह बदलाव हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। खुद को बदलने का मतलब केवल आदतें बदलना नहीं है, बल्कि सोच, बिहेवियर और दृष्टिकोण में सुधार करना भी है। इन 3 सप्ताहों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी आदत में सकारात्मक बदलाव आया है। आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको किन क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत है और आप कहां सुधार कर सकते हैं। बड़ा बदलाव एक बार में करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे चरणों में लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। लक्ष्य बनाना आपको प्रेरित करता है और आपके बदलाव के सफर को भी दिशा प्रदान करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़कर नई सकारात्मक आदतें अपनानी होंगी। याद रखें कि बदलाव का सफर कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य, अनुशासन और समर्पण से इसे अपनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में हमें अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करके जाना।